लगभग 138 दिनों के बाद शनिदेव पुनः मार्गी होने वाले हैं। देखिए, जुलाई से शनि वक्री चल रहे थे और ये जो वक्री अवस्था थी ये अब 28 नवंबर को खत्म होने वाली है। इस अवधि के दौरान शनिदेव के कारण आत्म मंथन, पुराने कर्मों की परीक्षा और जीवन की दिशा को नया आकार देने का मौका मिला। अब ये जो बदलाव होने वाला है, शनिदेव देखिए कर्म फलदाता कहे गए हैं और शनिदेव का कोई भी परिवर्तन क्यों ना हो वो बेहद प्रभावशाली होता है। शनिदेव को कर्म का कारक कहा गया, शनिदेव को अनुशासन का कारक कहा गया है। ये आपकी जिंदगी पर सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं। मैं बात कर रही हूँ सिंह राशि की कि सिंह राशि के लोगों के लिए शनिदेव का ये परिवर्तन किस तरह के रिजल्ट लेकर आया है। ये समय आपकी जिम्मेदारी, धैर्य, मेहनत और आपकी योजनाओं का प्रतिनिधित्व करने का है। देखिए, जब अभी तक वक्री थे शनि मीन राशि में और आपके लिए तो शनिदेव अष्टम भाव में है, तो शनि की ढैया भी चल रही है। तो जिन लोगों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही थी, उनके लिए भी एक राहत भरा समय रहेगा, क्योंकि ये आपकी जीवन में एक स्थिर प्रगति और एक सकारात्मक बदलाव का समय लेकर आया है। आपके अपने अनुभवों को समझने का, सीखने का, उनके प्रयासों का परिणाम देखने का मौका देने के लिए आया है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और यहाँ मैं बात करूंगी 28 नवंबर को होने वाले शनि के मार्गी अवस्था के बारे में कि सिंह राशि के लोगों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो जब हम शनिदेव के वक्री से मार्गी होने की स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो जो वक्री होना है वो एक तरह से उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता दिखता है ग्रह, लेकिन असल में उल्टा नहीं हो चलता है। उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है और उसी तरह से उसके प्रभाव भी बहुत कम हो जाते हैं। अब ये जो मार्गी अवस्था होगी, ये इनका जो चीज़ों में रुकावट आ रही थी, जो देरी का सामना आप कर रहे थे, तो ये सीधी चाल आपको ये सिखाएगी कि वास्तव में जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। लगातार मेहनत, धैर्य और अनुशासन से आपको जीवन में सफलता जरूर मिलती है। तो ये कह सकते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए ये चुनौतियों से राहत का समय है, एक सकारात्मक परिवर्तन का समय है, अपनी जिम्मेदारियों में वृद्धि का समय है, अपनी मेहनत का इनाम पाने का समय है। तो अपने पिछले प्रयासों का फल मिलने का वक्त अब आ गया है। जो काम पिछले महीनों से रुके हुए थे, उनका अब धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप अपने काम और अपने रिश्तों में बहुत अधिक जिम्मेदार हो जाएंगे और अपने आप को बहुत अधिक अनुशासित महसूस भी करेंगे। इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, वो अपनी एक अच्छी पकड़ बना पाएंगे। ऐसी स्थितियां इस दौरान आपको देखने को मिलेंगी। सिंह राशि के जातकों के लिए तो जो मीन राशि में शनि का मार्ग है, ये अष्टम भाव में है। अब अष्टम भाव अच्छा नहीं होता, लेकिन अष्टम भाव बुरा भी नहीं होता, क्योंकि हर एक भाव के अपने अलग गुण हैं, हर एक भाव के कुछ नेगेटिव प्रभाव भी हैं। अब ये समय क्या है, शनि की ढैया चल रही है आपके जीवन में, लेकिन ये समय आपके जीवन में वित्तीय मामले और जो आपके संसाधन हैं और आपके रिश्ते हैं, उन पर बहुत गहरा असर डालेगा। यदि लंबे समय से किसी कर्ज में आप फंसे हुए थे, कोई टैक्स वगैरह में या विरासत से जुड़े हुए मामले, पैतृक संपत्ति जिसको हम बोलते हैं, ऐसे मामलों में आप एकदम फंसकर रह गए थे, ऐसी रुकावटें आ रही थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे निकलना है, तो अब उन चीज़ों का धीरे धीरे समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। यकीन मानिए, शनि का ये मार्गी होना आपके लिए भी हर एक चीज़ में आपकी संभावनाएं बननी शुरू हो जाएंगी। देखिए, अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भी है, ससुराल का भी है और गुप्त चीज़ें हैं, टैक्स वगैरह। तो इन चीज़ों से जुड़ी हुई जो भी दिक्कतें चल रही थी ना, वो अब धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आपके रिश्तों में भी निकटता आएगी, आपका भरोसा बनेगा एक दूसरे के ऊपर। लेकिन ईमानदारी और धैर्य से आपको अपने रिश्तों पर काम करना है। ऐसा नहीं कि ईमानदारी है नहीं, पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है और आप सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इन चीज़ों को बनाकर रखना पड़ेगा। जब आप कुछ देंगे तभी तो आपको कुछ मिलेगा। देखिए, शनि का मार्गी होना आपको सिखाएगा कि असली सुरक्षा केवल धन से नहीं, बल्कि भरोसे और भावनात्मक संतुलन से मिलती है। इसीलिए इन चीज़ों को हमेशा अपने माइंड में रखें। ये समय आपको अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करने का भी अवसर देगा।
देखिए शुरुआत में ये थोड़ा सा आपको लगेगा बहुत हैवी है, ये क्या हो रहा है, क्योंकि जो प्रभाव होता है ना वो धीरे धीरे होता है। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि जो पुराने बोझ थे, जो पुराना प्रेशर था, वो हल्का होना शुरू हो गया है। जीवन आपको सुरक्षित लगेगा, संतुलित लगेगा। और वित्तीय दृष्टि से भी देखा जाए तो ये समय आपको अनुशासन और सावधानी बरतने की सीख देता है। अगर आप पेशेंस के साथ काम करेंगे तो आने वाले समय में कर्ज से भी राहत मिलेगी। अगर आपके ऊपर कर्ज है, आर्थिक रुकावटों से भी राहत मिलेगी। ऐसा ये समय है। अब देखिए अनुशासन की बात बार बार की जाती है। अनुशासन की बात बार बार इसलिए की जाती है, जो सूर्यदेव जिनकी राशि सिंह राशि है वो भी सबसे ज्यादा अनुशासन को दिखाते हैं, क्योंकि सूर्य हमेशा अपने टाइम से निकलता है, अपने टाइम से ढलता है, और शनिदेव भी अनुशासन को ही दिखाते हैं। इसीलिए सिंह राशि के जातकों से मैं एक बात जरूर कहूंगी, जिस दिन से आप अपने जीवन में एक अनुशासन को, एक अच्छी दिनचर्या को अपनाना शुरू करेंगे, चीजें खुद ब खुद धीरे धीरे सुधरनी शुरू हो जाएंगी। आपको बस सतर्कता रखनी है। आपके जो तनाव भी चल रहे थे, उन तनावों में भी आपको बहुत ज्यादा राहत देखने को मिलेगी। ऐसी स्थितियां अब ये आपके जीवन में होने वाले हैं। सिंह राशि के लोगों को मेहनत का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे बेहतर हो जाएगी। पारिवारिक जीवन है, वहां सुखद एहसास आप कर पाएंगे, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। छठे और सातवें घर के स्वामी शनिदेव आपके लिए होते हैं। तो प्रेम, मित्रता, ये सारी चीजें समझ आएंगी। आपका इन सभी चीजों पर विश्वास भी बढ़ेगा। विवादों से दूर रहेंगे, संतुलित दृष्टिकोण अपनाएंगे। शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब अष्टम में बैठकर एक तो करियर पर नजर डाल रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ करियर में बिल्कुल भी अब बहुत ज्यादा राहत रहेगी या करियर बहुत अच्छे से चलेगा। वो चलेगा, लेकिन वो आपके एफर्ट से चलेगा। वहां आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि 10वें भाव पर भी है। 10वां जो करियर का भाव है। तो इसीलिए अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करना है, कोई चूक ना रहे, इस तरह से काम आपको करना है। 7वीं दृष्टि कहाँ रहेगी? दूसरे भाव पर रहेगी। तो ये दूसरे भाव पर जो दृष्टि रहेगी, धन को संचित करने की तरफ ज्यादा रहेंगे आप। और जो 10वीं दृष्टि है वो कहाँ रहेगी? वो आपके इस समय पंचम पर रहेगी। तो शेयर मार्केट वगैरह से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहां भी अपना पूरी तरीके से फोकस बनाकर आपको चलना होगा। बाकी प्रेम जीवन ठीक है, पारिवारिक जीवन भी आपका ठीक है, संतुलन बना पाएंगे, और जहां आपने संतुलन बनाया वहां चीजें बेहतर हो जाएंगी। अब बात करेंगे हम उपाय के बारे में, क्या उपाय आपको करने हैं। तो उपाय के तौर पर एक तो हमेशा ना शनिदेव का जब भी उपाय की बारी आए, राहु की भी उपाय की बारी आए, सूर्य की भी, तो सामाजिक कार्य और सेवा ये आप जरूर करें। पशु पक्षी की सेवा कर सकते हैं, गरीब, वृद्ध, असहाय लोगों को भोजन कराना, जरूरतमंदों की सेवा करना। और देखिए भोजन कराना सबसे शुभ माना जाता है। पशु पक्षियों को दाना डालना, जीवों के प्रति दया भावना रखना, इन चीजों से जो ग्रह दोष है ना वो शांत हो जाते हैं। तो इस तरह के उपाय आपको करने चाहिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।